आगे बढ़ेंगे। गेमिंग ऐप को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ईडी की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पूरी प्लानिंग के तहत भारत को किस तरीके से गेमिंग ऐप में उलझाया गया और कैसे 400 करोड़ रुपया चीन पहुंचाया गया, यही बड़ी खबर है। गेमिंग ऐप से चीनी साजिश को लेकर हुए खुलासे के बारे में जानिए, क्योंकि भारत से 400 करोड़ रुपया चीन पहुंचा है और गेमिंग ऐप के जरिए भारत में लूट का यह खुलासा हुआ है। 4 चीनी नागरिकों से पूछताछ के बाद मिली जानकारी, जहां भारत को नुकसान पहुंचाने की ये बहुत बड़ी साजिश और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से मिली जानकारी के आधार पर जो खुलासे हुए हैं, ये पूरी साजिश है क्या, और इसी साजिश के तहत हुए खुलासे के बारे में भी डिटेल जानकारी आपके सामने, और यह भी बताएंगे कि कैसे इसके तार सीधे चीन की साजिश से जुड़े हुए हैं। तो चीन की गेमिंग ऐप वाली यह साजिश जानिए, जहां 16 मई 2023 को कोलकाता में केस दर्ज हुआ। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चीन के नागरिकों के बारे में पता चला। 4 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी भी हुई। पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदला गया और चीन के नागरिकों के वॉलेट में यह पैसा ट्रांसफर हुआ। ईडी जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, 4 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद ही ये कड़ियां जुड़ती गई, क्योंकि चीन के नागरिकों को यह पैसा क्रिप्टो करेंसी में बदलने के बाद मिला, उनके वॉलेट्स में ट्रांसफर हुआ। पटना के इंजीनियर ने करेंसी कन्वर्जन में इनकी मदद भी की है। तो ये तार कहां तक जुड़े हैं, ये पूरी चीनी जालसाज किस तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और भारत विरोधी साजिश को अंजाम देते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये पूरा प्लान क्या था। गेमिंग ऐप से सावधान होने की यहां पर जरूरत है, क्योंकि गेमिंग ऐप में ही युवाओं को उलझा दिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट करने की कोशिश की गई। भारत से 400 करोड़ रुपए की कमाई भी हुई और भारत से पैसा चीन भेज दिया गया। 3 लोगों के क्रिप्टो अकाउंट भी सीज किए गए हैं। 25 करोड़ रुपया जब्त हुआ है। तो जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह पूरा एक्शन लिया है, उसके बाद चीन की एक और साजिश को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है।